उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में इन दिनों खेलो इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है। इस खेलो इंडिया कार्यक्रम में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। हिमाचल प्रदेश के गिनौरा जिले के गांव सिंगला की रहने वाली 2 बहन दीपिका और रितु ने इन दिनों खूब सुर्खियां बिटोर रही हैं। बॉक्सिंग खेलती हैं और खेलो इंडिया प्रतियोगिता में सारे मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। जी सर, बॉक्सिंग ऐसा था, हम स्कूलिंग करी थी मैं 6th क्लास में। तो वहाँ हमारे जो टीजीटी सर आए थे, इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने हमें कुछ लड़कियों को चुना था कि कोई गेम करने में इंटरेस्टेड है तो उनकी वजह से हम गेम में शुरुआती तौर हमने मतलब जो मेरे बेसिक कोच है टीजीटी रहे हैं, उनसे हमने प्रेरित होकर गेम स्टार्ट किया था। मतलब फादर को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये होता है पिताजी का दिल थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, या फिर वो दिखा रहे थे पता नहीं। लेकिन माताजी को थोड़ी सी परेशानी थी। मदर बोल रहे थे कि नहीं, लड़कियों को मतलब मम्मी को टेंशन थी, फेस ख़राब हो जाएगा ये वो। बट अभी मेरी माँ बहुत खुश है, क्योंकि एक इंडिया को रिप्रेजेंट करना और एक लड़की होके इतने गेम में पार्टिसिपेट करके मेडल देना। अपने गांव से पहली इंटरनेशनल लड़की रही हूँ मैं, तो वो बहुत खुश थे कि मतलब मेरी लड़की। अब वो मेरी फैमिली बहुत ही प्राउड फील करती है मुझे लेके। चैलेंजेस बोले तो मैं अभी यूथ की इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, और लास्ट ईयर एलीट वुमेंस नेशनल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी और कैब में रही हूँ। बाकी चैलेंजेस एक फ़ीमेल होने की वजह से तो आपको पता ही है फ़ीमेल को कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वैसे ही एज़ ए फ़ीमेल होने की वजह से काफ़ी लोगों की भी सुननी पड़ी कि लड़की हो, क्या खिला रहे हो ये। फिर तो मेरी माँ का भी ध्यान भटका इस चीज़ों से, बट अब सब कुछ सेट है। और आज के टाइम पे तो फ़ीमेल मेडलिस्ट ओलंपियंस है, आप मैरी कॉम को ही ले लो, तो उनको लेके हम भी चल रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। ऐसा तो मतलब एक तो वेट कैटेगरी है हमारी, तो ये अपने वेट कैटेगरी में परफॉर्म करती है, मैं अपने में। बट एक आपस में वो हंसी मजाक में कि नहीं मैंने तुझे ज़्यादा मारा, नहीं दीदी मैंने आपको ज़्यादा मारा, वो सारी चीज़ें तो अब बहनें हैं, सिबलिंग्स में होता रहता है। जी, मैं 52 केजी वेट कैटेगरी में खेलती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर खुद बॉक्सर है, तो मैंने इनको ही देख के मैं इनसे इंस्पायर हुई सबसे ज़्यादा। बाकी जो हमारे कोच थे वो हमारे स्कूल में ही टीजीटी थे, तो उनके थ्रू हमको बहुत सपोर्ट मिला कि चलो गेम कर रहे हैं गाँव में, क्योंकि इन सब चीज़ों का पता नहीं था। बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं होते थे हमारे पास, तो हमारे जो कोच थे उन्होंने अपने पैसों से हमको ग्लव्स पहली बार टच करवाया था। तो फिर ऐसे करके धीरे-धीरे फिर पैशन बढ़ता गया। अपनी सिस्टर को भी देख के काफ़ी कुछ सीखा मैंने, अभी भी सीख रही हूँ। तो बस नहीं, काफ़ी बारी हम जैसे ट्रेनिंग पे स्पारिंग वगैरह होती है, तो हम लोग स्पारिंग कर लेते हैं आपस में भी। तो मतलब हमारे कोच का भी होता था कि चलो आज तुम्हारी फाइट करवाते हैं, तो फिर दोनों ऐसे तो कुछ रहता नहीं है, पर यूँ मज़ाक में हम बोल देते हैं एक-दूसरे को कि आज तो हमारी स्पारिंग हुई थी, आज तो मैंने दीदी को खूब मारा है, फिर आज दीदी ने मुझे बहुत मारा। तो ऐसा तो चला रहता है। घर में मेरे मम्मी-पापा हैं, मेरी बहनें हैं। हम 6 सिस्टर्स एक्चुअली। तो मेरी 3 सिस्टर्स तो बाहर ही रहती हैं, जॉब-वॉब कर रही हैं। तो उसके बाद दीपिका दीदी है, उसके बाद मैं हूँ, और एक मेरी छोटी सिस्टर है, वो अभी 10th क्लास में है। तो मेरे पापा का अपना बिज़नेस है और मेरी मम्मा हाउसवाइफ़ है। नाक टूट जाएगा या फिर चोट लग जाएगी, फिर तुमसे शादी कौन करेगा? तो मम्मा स्टार्टिंग में थोड़ी ऐसे हुई, पर अब उन्होंने देखा जैसे हम अच्छे लेवल पे परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं, अपनी लड़की को देखा, जब उसकी पीठ पे इंडिया छपा हुआ देखा, तो मम्मा को भी हो गया कि नहीं, अपने सपने के लिए कर रहे हैं तो करने दो इनको। अब आप कैसे बता जी, बहुत खुश होते हैं सभी, क्योंकि गाँव से अभी मतलब गाँव में हमारी तरफ तो इतना कुछ है नहीं गेम के लिए, ना हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है। पर जेएसडब्ल्यू ने अभी हमको स्पॉन्सरशिप दी है, तो उस वजह से काफ़ी कुछ अब हमारी इम्प्रूव हो रहा है। तो गाँव वाले बहुत खुश होते हैं, जैसे हम कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं तो वो हमारा स्वागत करते हैं, फूलों की मालाएँ बनाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो हमको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे कि हमारे ऊपर इतना प्राउड फील कर रहे हैं सभी, तो फिर हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत उम्मीदें मिलती हैं उससे। अभी बहुत